ओ लेवल्स का हमारा चैप्टर है जी, ओ लेवल्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 473 फ्रॉम माय बुक। अक्टूबर नवंबर 11/21 में ये क्वेश्चन आया हुआ था ओ लेवल्स के पेपर में। कहते जी, माजिदा प्रिपेयर्ड a trial balance on 31st August 2011. The trial balance failed to agree and a suspense account was opened. जारी बात है, ट्रायल बैलेंस when इक्वल नहीं आता तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। It was discovered that all the errors had been made in one of the trade receivables account MH supplies. सारे एरर्स जो हैं वो एक अकाउंट था ट्रेड रिसीवेबल का MH सप्लाईज का, उसमें हुए हैं। डिटेल्स ऑफ द अकाउंट फॉर अगस्त वर एज फॉलोज। डिटेल आपके सामने दी हुई है, बैलेंस दिया है उसका डेबिट, ये रनिंग बैलेंस फॉर्मेट में ही है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है अब्दुल्ला? डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि ये बंदा हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, क्योंकि एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, हमने इससे पैसे लेने हैं। फिर सेल्स हुई है 460 की, 2110 क्रेडिट सेल्स हुई है, फिर सेल्स रिटर्न हुई है 60 की आपकी, फिर बैंक डिस्काउंट आपको पैसे वसूल हुए हैं उससे। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड। और कहते हैं जी, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि नेम द डॉक्यूमेंट सेंट, टाइप ऑफ एरर मेड ऑन 20th अगस्त, ये उसने पूछा है। तो वो तो हम बता सकते हैं कि 20th अगस्त को जो एरर हुआ है, 20th अगस्त को जो एरर हुआ है वो आपका एरर ऑफ कमीशन है। कैसे वो पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा। और डॉक्यूमेंट जो उसने कहा है कि हमने भेजना है सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, तो क्रेडिट नोट हम भेजेंगे। 13 अगस्त की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ऑन 10th अगस्त लिस्ट प्राइस 800, गुड्स लिस्ट प्राइस 800 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट वर सोल्ड टू MH सप्लाईज। द ट्रांजैक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल। बेटा आपने एंट्री पास करनी थी, सेल्स इतने से, अगर आप गौर करें तो 800 आपकी प्राइस है, लेकिन उस पर उसने कहा है 20% डिस्काउंट है। 20% अगर आप डिस्काउंट निकालें तो ये आपका आ जाता है 160। 160 आप माइनस कर दें 800 में से, माइनस 160 कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 640 की। मतलब 640 से आपने एंट्री पास करनी थी MH सप्लाईज टू सेल्स, जो करनी थी आपने एंट्री, यानी करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, MH सप्लाईज डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। लेकिन इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एंट्री, वो कहता है कि आपने सेल्स बुक में तो इसको सही रिकॉर्ड किया है, सेल्स बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। देखिए रॉन्ग एंट्री में मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दी है, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल। लेकिन MH सप्लाईज के अकाउंट में अगर आप देखें, जो सामने नजर आ रहा है आपको, MH सप्लाईज के अकाउंट में हमने डेबिट कितना कर दिया है? 460 डेबिट किया है। 640 की जगह आपने, ये आपको अकाउंट देख के बनाना पड़ेगा, MH सप्लाईज को डेबिट किया है, बट किया है कितने से? 640 की जगह 460 से डेबिट कर दिया। तो ये क्या क्या हुआ है? अंडर कास्टिंग एरर है, कम डेबिट किया आपने। जितना कम डेबिट किया उतने से मजीद आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि अगर कोई चीज कम से लिखी हो तो उसको उसी साइड पर जितना कम लिखा है उतना और लिख देते हैं, और नीचे तो डेफिनेटली आपका सस्पेंस ही आएगा। और कितना डिफरेंस आ रहा है जी अमाउंट का, जरा बताएंगे आप मुझे? ये आ रहा है बेटा 180 का। आपकी एंट्री जाएगी MH सप्लाईज सस्पेंस 180। फिर से गौर कर लें, एक तो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करते बल्कि टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। 800 का आपका ट्रेड डिस्काउंट है 20%, हमने उसका निकाला 160 आ गया। 800 को माइनस किया 160, 640 आ गया। एंट्री पास करेंगे आप MH सप्लाईज टू सेल 640 आपने कर दी। MH सप्लाईज टू सेल्स ही एंट्री पास की है, लेकिन आपने 640 की जगह 460 लिख दी है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला? कि मैंने जब MH सप्लाईज के अकाउंट में देखा तो वो 460 लिखा हुआ 640 की जगह। इसका मतलब है कि आपने कम डेबिट किया है। कितना कम डेबिट किया MH सप्लाईज को? 180 से। तो 180 से MH सप्लाईज को हम डेबिट कर देंगे, सस्पेंस जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑन 20th अगस्त अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 to MH supplies was correctly entered in the sale journal but was posted to the account of M hardware। यानी कि आपने 1200 की सेल्स की थी, इसकी भी हम एंट्री पास कर लेते हैं समझने के लिए। 1200 की सेल्स की थी, आपने एंट्री पास करनी थी MH सप्लाईज टू सेल्स, क्रेडिट सेल ही थी, कितने से? 1200 से। आपने 1200 ही एंट्री पास की है, लेकिन आपने डेबिट किसे कर दी है? आपने डेबिट कर दिया MH हार्डवेयर को। डेबिट आपने करना था MH सप्लाईज को, 1200 से आपने एंट्री पास कर दी। इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। नाम की गलती है ना,
नाम की गलती एरर ऑफ कमीशन कहलाता है ना आपका। तो एमएच हार्डवेयर को गलत डेबिट किया, उसे उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। एमएच सप्लाईज को डेबिट नहीं किया, उसे डेबिट कर देंगे। एमएच सप्लाईज टू एमएच हार्डवेयर आपका आ जाएगा 1200। ये हमने इसको एमएच सप्लाईज टू एमएच हार्डवेयर, इसकी एंट्री हमने पास कर दी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है जी हमारा, और ये जो एंट्री थी एरर ऑफ कमीशन भी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा भी है। 23 अगस्त को कहता है जी, बल्कि उसने सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है कि नेम द डॉक्यूमेंट सेंट टू एमएच सप्लाईज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ 13 अगस्त। 13 अगस्त को सेल्स रिटर्न हो रही है, इसकी एंट्री है सेल्स रिटर्न टू एमएच सप्लाईज। तो क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, और आपको पता है कि रिटर्न की एंट्री में 2 ही डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, उसका आंसर क्या होगा, क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे हम इसमें। अब पॉइंट नंबर 3 में कहता है 23 अगस्त को एमएच सप्लाईज पेड द बैलेंस ऑन 1 अगस्त लेस 2% कैश डिस्काउंट, द ट्रांजैक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहते हैं जी कैश बुक में आपने ट्रांजैक्शन जो है वो करेक्टली रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन एमएच सप्लाईज में शायद हमने कुछ गलती की है। तो पहले इसकी एंट्री पास करता हूँ इसी के ऊपर, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि हमने एंट्री करनी क्या थी। गलती इसमें कोई नहीं थी, सिर्फ एंट्री ही पास करनी थी आपने। एमएच सप्लाईज ने हमें पेमेंट की है, तो हम डेबिट कैसे करेंगे बेटा, बैंक को। उसके बाद डेबिट क्या होगा जी, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद डेबिट क्रेडिट क्या होगा, एमएच सप्लाईज। एमएच क्रेडिट हो जाएगा। एमएच आपका क्रेडिट कितने से होगा, पेड द बैलेंस ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को कितना बैलेंस है बेटा, अगर हम देखें 1650 का, 1 अगस्त के बैलेंस की बात कर रहा है, वो अकाउंट से मिलेगा आपको, 1650 का बैलेंस है। अब वो कहता है कि हमने बैंक में कितना माइनस करके जो लिखेंगे वो आएगा 1617, और डिस्काउंट आपका आ जाएगा कितना, 33 से। अब आप जरा गौर करो, ये एंट्री तो मैंने पास कर दी, बैंक डिस्काउंट अलाउड टू एमएच सप्लाईज। वो कहता है कैश बुक में बिल्कुल करेक्टली एंटर किया आपने, लेकिन एमएच सप्लाईज के अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, एमएच सप्लाईज के अकाउंट को आपने क्रेडिट करना था बैंक की वजह से 1617 से, और डिस्काउंट की वजह से 33 से। डिस्काउंट आपने यहां लिखना था 33, आपने कहा लिखा हुआ है डेबिट साइड पर, गलत लिखा हुआ है डेबिट साइड पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा दोबारा क्रेडिट करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा इसको, डिस्काउंट को। इसकी एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू डिस्काउंट, सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड जी, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 66। ये आपकी अमाउंट आ जाएगी सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड के नाम से। ठीक होगी जी बात। ये हमने तीनों एंट्री जो है इस तरीके से समझ के सॉल्व करके पास कर लिए कि हमने इसका एक्चुअली तौर पे करना क्या था। एक दफा क्रेडिट करेंगे 33 से गलती दूर करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। आगे चलते हैं हम, आगे हमसे वो क्या पूछता है, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू करेक्ट 1 to 3 above, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, हम कर चुके हैं। प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। सस्पेंस का बैलेंस तो कोई नहीं दिया हुआ ऊपर में, बनाना पड़ेगा इसी एंट्री से सस्पेंस अकाउंट, हम बना लेते हैं। पहली एंट्री में सस्पेंस हमारा क्या हो रहा है, पहली एंट्री में सस्पेंस हमारा क्रेडिट हो रहा है 180 से, इसकी वजह से एमएच सप्लाईज की वजह से। सस्पेंस नेक्स्ट एंट्री में तो है ही नहीं, फिर सस्पेंस डेबिट हो रहा है 66 से, किसकी वजह से, डिस्काउंट अलाउड की वजह से। तो वो लिख लेंगे हम, बस ऐसे ही कर लेते हैं जी। अब इसका हम कर लेंगे टोटल। तो सस्पेंस का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ, हम सस्पेंस का बैलेंस अगर ना दिया हो तो खुद से सस्पेंस का बैलेंस हम लिख देते हैं, किस नाम से, वही नाम है हमारा सेम, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से। 180 यहाँ पे आ जाएगा, वही 180 यहाँ पे आ जाएगा, 180 में से हम माइनस कर देंगे 66, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। कितना आता है जरा बताइएगा मुझे, 180 minus 66 here, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से हम लिखेंगे, और वो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 114 का, जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी ये वही डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है जो कि हमें क्वेश्चन में नॉर्मली दिया होता है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्योंकि नहीं दिया हुआ सस्पेंस का बैलेंस, तो हमने खुद से डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से सस्पेंस का बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है।
इसको इस तरीके से। अब्दुल्ला समझ आ गई आपको? वेयर आर यू? जी सर समझ आ गई। वेरी गुड। तो आगे अब हम देखते हैं इससे मजीद कि हम कैसे जो है उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द करेक्ट बैलेंस ओड बाय एमएस सप्लाईज लिमिटेड टू माजदा ऑन 31 अगस्त। अब वो कह रहे हैं कि एमएस सप्लाईज का करेक्ट बैलेंस भी निकाल के दिखाएं। तो उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा करेक्ट बैलेंस निकालने के लिए। क्या क्या जो गलतियां हमने की हुई हैं उनको हमें क्या करना है, ठीक करना है। ये 460 से हमने डेबिट किया था, तो बेसिकली हमें यहाँ पर 180 लिखना था। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। 466 डेबिट बैलेंस जो हमें सप्लाईज का दिया हुआ है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। 466 डेबिट था। इसमें देखिए हमें सप्लाईज मजीद डेबिट हो रहा है 180 से, 180 ऐड कर देंगे। डेबिट हो रहा है डेबिट कर देंगे, और फिर डेबिट हो रहा है कितने से, हमें सप्लाईज 1200 से, वो रिकॉर्ड नहीं किया आपने, वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और फिर हमें सप्लाईज जो है वो आपका, अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती की है, याद आया, ये डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट नहीं हो रहा, वो कैश तो सही एंटर हुआ है। यहाँ पर एमएच सप्लाईज का नाम आना है, सस्पेंस टू एमएच सप्लाईज। समझ आई बात की? एमएच सप्लाईज को क्रेडिट करना है ना, मैंने डिस्काउंट थोड़ी जी करना। सर। तो एमएच सप्लाईज यहाँ पे क्रेडिट होना था। बोला नहीं, आपको बोलना चाहिए था वैसे। जी बात। एमएच सप्लाईज यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 66। उसका करेक्ट बैलेंस निकालना है ना हमने। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 466 जो सबसे नेगेटिव बैलेंस था वो मैंने लिया ना, एंडिंग बैलेंस, प्लस 180 कर दिया उसमें, प्लस 1200 कर दिया मैंने उसमें, और माइनस 66 मैंने कर दिया। 1780 आपका एमएस सप्लाईज का करेक्टेड बैलेंस आ जाएगा। और 4 नंबर इसके हैं जो आपने ये लिखा है सारा, इसी के 4 नंबर है। 1780 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व जो है वो कर लिया है, क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर लिए। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल था, डिफरेंट था। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मैंने आपको करवा दिया है ना, कि इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट अगर डेबिट होगा किसी भी एंट्री में तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो किसी भी एंट्री में प्रॉफिट इंक्रीज होगा। करवा दिया है ना इफेक्ट ऑन प्रॉफिट टॉपिक, करवाया है? अब्दुल्ला, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट टॉपिक मैंने करवाया ना आपको? जी सर कराया, मेरे माइक्रोफोन में शो आ रहा है। तो आगे चलते हैं हम। ये देखें, ये हमारा एंट्रीज पास करनी है आपने, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, और नेम 3 टाइप्स ऑफ एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। उसने क्वेश्चन में मांगा है कि बताएं कौन से ट्रायल बैलेंस पर जो है वो इफेक्ट नहीं करते। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, और आगे मजीद जो है वो क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं, देखते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका अक्टूबर नवंबर 15 22, अक्टूबर नवंबर 15 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। आफ्टर प्रिपेयरिंग बुक का, आफ्टर प्रिपेयरिंग द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, याना discovered the following errors. Goods sold on credit to Tong had not been recorded in the books. चीजें बेची थी आपने टोंग को, ठीक है जी, लेकिन आपने टोंग की बुक्स में इन चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जो गुड्स सोल्ड टू टोंग ऑन क्रेडिट है, उसका मतलब है टोंग जो है वो डेबिट हो जाएगा, और आपका जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास कर लेता हूँ, ताकि उससे मुझे सस्पेंस अकाउंट भी बाद में बनाना है ना। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट पास हो जाएगी, क्योंकि एरर ऑफ ओमिशन है ना, हम लिखना भूल गए हैं बस। अमाउंट टू सेल्स, अमाउंट आपकी आ जाएगी 560, और 560 हम इसको रिकॉर्ड करें, 560 इधर आ जाएगा जी, और 560 हमारा जो है वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे क्या है। आगे जी, प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग 800 हैड बीन रिकॉर्डेड एज कैश सेल, यानी कि आपने करना था कैश टू फिक्सचर एंड फिटिंग, ठीक है ना, आपने कर दिया कैश टू सेल। अब एक्टिव एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स टू फिक्सचर एंड फिटिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, करेक्ट रॉन्ग बनानी है इसमें, लेकिन मैं नहीं बना रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें आती है इसलिए, ठीक है। करेक्ट एंट्री थी कैश टू फिक्सचर एंड फिटिंग, आपने कर दी कैश टू सेल। अब हो जाएगी सेल्स टू फिक्सचर एंड फिटिंग, कितने से, 800 से, 800 एंड 800 आपके पास, ठीक है जी।
ये हमें समझ आ गई हमने इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किए। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, नेक्स्ट क्या है जी हमारा। Next, discount allowed of R Big 56 have been debited to his account and credited to discount allowed account. ये बड़ी अच्छी एंट्री है। कितना 56 है, ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री हुई है। आपने एंट्री पास करनी थी टू R Big 56 से, पे भी आना, आपका आना था 56, आपने कर दी आर बिग को आपने डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को आपने क्रेडिट कर दिया, यानी आर बिग टू डिस्काउंट अलाउड आपने एंट्री पास कर दी। डिस्काउंट अलाउड आपने एंट्री पास कर दी, कितने से 56 से। अब करेंगे जी, अब डबल अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे हम। डिस्काउंट अलाउड करेक्ट एंट्री ही डबल अमाउंट से पास कर देंगे आप, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और आर बिग क्रेडिट, क्योंकि एक दफा आप करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो डिस्काउंट अलाउड टू आर बिग आपका आ जाएगा कितने से 112 से, 6 डबल करें तो 112 ही बनता है। तो करेक्ट एंट्री आप पास कर देंगे डबल अमाउंट से, डिस्काउंट अलाउड टू आर बिग आ जाएगा। अभी तक किसी एंट्री में कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज का था, अभी तक किसी एंट्री में सस्पेंस नहीं आया। अ सेल ऑफ गुड्स हैड बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मेसन अकाउंट, आपने मियां को सेल की थी, ठीक है जी, लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड किस में कर दी है, मेसन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है जी। सेल ऑफ गुड्स टू मियां हैड बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मेसन, तो मियां टू सेल्स आपने करना था, आपने मेसन टू सेल्स कर दिया, अब हो जाएगा मियां टू सेल्स। तो आगे जो बी पार्ट में वो कह रहा है सस्पेंस अकाउंट आपने बनाना है, वो ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस तो हमारे पास मौजूद नहीं है सवाल में, तो इसका कोई पार्ट जो है वो मिस है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मौजूद नहीं है ना। ये तो ठीक है, सस्पेंस अकाउंट ये भी ठीक है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में आफ्टर प्रिपेयरिंग द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यहाँ डिस्कवर, यानी कंट्रोल अकाउंट के साथ एडजस्ट करके ये एरर दी है आपको। प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस तो शोइंग द ओरिजिनल डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है, जो कि ए पार्ट में होगा ना, हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी इसको हम सस्पेंस अकाउंट तो हम नहीं बना सकते, लेकिन इफेक्ट ऑन एरर तो हम कर सकते हैं ना। तो ये देखते हैं हम सी पार्ट इसका। कहता है जी टोटल ऑफ द परचेज जनरल हैड बीन अंडर कास्ट बाय 950, परचेजेस को आपने क्या लिखा है, कम लिखा है। आपको पता है परचेजेस डेबिट होती हैं, एंट्री हो जाएगी परचेजेस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, तो परचेजेस को आपने कम लिखा है तो आपको परचेजेस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परचेजेस डेबिट होंगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कितने से 950 से। डिस्काउंट रिसीव्ड 85 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हम लिखते हैं आपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, आपने गलती से डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या करेंगे जी, अब डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे डबल अमाउंट से, क्रेडिट कर देंगे डबल अमाउंट से। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा जी, सस्पेंस, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव एंट्री आ जाएगी। एक दफा गलती दूर करने के लिए, एक दफा रिकॉर्ड करने के लिए, कितना जी अमाउंट कितनी है 85 से, फिर भी आपका आ जाएगा 85, ये अमाउंट कितनी बन जाएगी 85 का डबल, तो आपको करनी पड़ेगी एक दफा डिस्काउंट रिसीव को, गलती को करेक्ट करने के लिए, एक दफा उसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो 170 से आपका डिस्काउंट रिसीव जो है वो हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव। Next, payment of rent 750 had been correctly entered in the cash book but recorded in the rent account as 570, यानी आपने एंट्री क्या पास करनी थी, रेंट टू कैश, कैश बुक में सही एंटर हुआ है बिल्कुल, में से 750 से आपने एंट्री पास करनी थी। आपने रेंट में जो लिख दिया, रेंट में आपने कितना लिख दिया 570, कैश के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है कि कैश बिल्कुल सही है, उसको 750 से ही क्रेडिट किया आपने। रेंट को आपने कम क्रेडिट किया, तो रेंट को जितना कम से क्रेडिट किया उतने से मजीद क्रेडिट कर देंगे, वो आपका 180 है, कैश तो सही है,
सही चीज रेक्टिफाई एंट्री में आती ही नहीं है, आपका सस्पेंस आ जाएगा 180, तो ये एंट्री पास हो जाएगी आपकी। लेकिन हमने तो फैक्ट दिखाना है ना उस पर, प्रॉफिट पे फैक्ट देखते हैं क्या होता है। दूसरी एंट्री का सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड का इनकम है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको, इंक्रीज हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका। 1 मिनट जरा मैं, चलो मैंने बंद किया था रिकॉर्डिंग।